पूछा था। आज हम देखते हैं पिता परमात्मा की वास्तविकता क्या है, क्योंकि योग माना ही संबंध, जोड़ या मिलन। जिस तरह वियोग माना अलग हो जाना, तो योग माना संबंध जोड़ना। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ होता है। जब हमारा संबंध भौतिकता के साथ है तो कहेंगे भौतिक योग है। समय के साथ योग होता है तो कहते हैं समय का संयोग था। व्यक्ति की मदद प्राप्त हो जाती तो कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। लेकिन राजयोग सर्वश्रेष्ठ संबंध है आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक तो एक ही मान्यता है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां आज दुनिया भर में अनेक मतांतर हो गए और इतनी सारी मतें हो गई ईश्वर के बारे में कि शायद जितना ही ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही कहीं दूर तो नहीं हो रहे हैं। तो वो परमात्मा की वास्तविकता क्या है, आज उसको न जानने के कारण मनुष्य हर कोई की पूजा करता रहता है और यही अंदर में सोच लेता, भाई जो भी सही हो हमारी भावना को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि सत्य का परिचय नहीं है। नहीं तो सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हर कोई सत्य हो, ये तो हो नहीं सकता है। तो ईश्वर को जब कहा गया कि ईश्वर सत्य है, एक है, वो कौन है? आज इतनी सारी मतें हमारे सामने हो गई है। कोई कहता है प्रकृति परमेश्वर है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है ब्रह्म ईश्वर है, कोई कहता है कण कण में व्यापक है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है और कोई कहता है ही नहीं। तो सत्य क्या? ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या उसको मान लेना है, नहीं। आज हमें आपको मत नहीं देंगे ईश्वर के बारे में, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मान्यता को कस कर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। और ये कसौटी है 5 बातें कि ईश्वर उसको कहा जाता है। पहली बात, जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अनेक चक्रों से जो ऊपर है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। और 5वां, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो। अब ये 5 बातें किसके साथ लगती है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप हमने देखा ज्योति पुंज है, तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होना चाहिए कि वो भी ज्योति पुंज हो। जिसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति का स्वरूप है। ज्योति की पूजा कैसे कर सके, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, लेकिन उसको कहा ज्योतिर्लिंगम कि ये
ज्योति स्वरूप परमात्मा के यादगार के प्रति हम अपनी भावनाओं को अर्पित कर रहे हैं, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। भारत में इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए हैं। हर मंदिर के नाम या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं, क्योंकि वो सर्व के नाथ और ईश्वर है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, यह ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर सर्व के नाथ और ईश्वर है। शिव का मंदिर जब बनता है और उसमें जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो उसको द्वार से नहीं लाया जाता है। हमेशा ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। अर्थात ये स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है जो अवतरित होते हैं। इसीलिए ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाते हैं तो इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है नूरे इलाही, यानी अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर है, अर्थात नूर यानी प्रकाश, ज्योति, तेज। जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही हो गई। तो क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट, हमने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, तो क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, बात तो एक ही हो गई। तो सिख धर्म में कहा एक ओमकार, निराकार निर्वैर सतनाम। तो जैन धर्म में कहा सिद्ध शिलापति, यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। 24 तीर्थंकरों ने भी जिसका ध्यान किया, उस निराकार स्वरूप का, सिद्ध शिलापति। तो महात्मा बुद्ध ने भी जिसका ध्यान किया और उसको कहा चिंकुन से की, यानी जो शांति का दाता है। निराकार शिवलिंग की तरह का स्वरूप होता है, जिसके ऊपर वो अपना ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और पारसी धर्म में कहा अखंड ज्योति स्वरूप। तो पहली बात, पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य एक ही है, वही सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए शिव के साथ शब्द जुड़ता है शिव शंभु, कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, और वही सभी चक्रों से पर है, अजन्मा है, जिसको काल नहीं खा सकते, अकाल मूर्त है, जो अकर्ता भोगता है, अव्यक्त पुरुष है, दुख हरता सुख करता है, इसलिए उसको हरि भी कहा गया है। और पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य को भी आध्यात्मिक प्रज्ञा, दिव्य चक्षु विधाता है। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और 5वीं बात, ज्योति बिंदु स्वरूप, अर्थात बिंदु की व्याख्या है अनंत, इन्फिनिट। तो सर्व गुणों में जो अनंत है, सर्वशक्तिमान जो है, तो 5 बातें उस एक के साथ ही लगती है, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण सत्य परिचय, जिसके साथ हमें अपने मन के तार को जोड़ना है। यही राजयोग है। ओम
नमस्कार।